नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दिव्य धातु लट लकार को लेकर के हमने उसको सिद्ध किया था। उसके संबंधित जो हमारे सूत्र हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दिव्य धातु लिट लकार को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दिव्य धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम पहले जान लेते हैं। तो देखिए, दिव्य धातु लिट लकार स्थिति किस प्रकार से होगी। यहाँ होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ स्थिति होगी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो दिव्य धातु लिट लकार का रूप में प्रथम पुरुष की स्थिति होती है देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है देविष्यामि, देविष्यावः और देविष्यामः। तो दिव्य धातु लिट लकार का रूप चलता है देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। तो इस प्रकार से रूप चलता है। ध्यान से देखेंगे तो देखिए देविष्य ये सब में समान है, तो इसको बनाने के लिए जिन जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी वो सब में काम आएंगे। अब परिवर्तन कहाँ होगा, अंत में, जो कि क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो कहीं हमारा हलंत्यम जो सूत्र है वो काम में आएगा और कहीं हलंत्यम सूत्र जो है वो काम में नहीं आएगा। तो केवल अंतर यही आएगा, बाकी जो है वो एक समान ही बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, जो कि हमारा शब्द होता है देविष्यति। तो देखिए यह किस प्रकार से सिद्ध होता है और कौन कौन से हमारे सूत्र जो हैं इसके काम में आते हैं। तो शब्द है हमारा देविष्यति। इसकी स्थिति होती है दिव्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकार को लेकर के आते हैं। लकार चल रहा है हमारा लिट लकार, तो इससे संबंधित सूत्र है हमारा लिट से चय सूत्र से धातु को लिट लकार। धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। धातु है हमारे पास दिव्य धातु, इसको हो गया लिट लकार। उसके बाद हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति हमारी क्या बनेगी, दिव प्लस तिप, ये स्थिति बनी। अब हमें केवल ती चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे। इसका मतलब हलंत्यम सूत्र यहाँ काम आएगा। तो हलंत्यम सूत्र देखिए, हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी। तो दिव प्लस तिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्से लोप है। सूत्र से क्या हो जाएगा, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप होगा। पै का लोप होगा तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस ती, ये स्थिति बनी। तो ती हमें मिल गया। अब हम क्या लेकर के आएंगे,
शय लेकर के आएंगे। और लिट लकार में शय लाने के लिए सूत्र होता है हमारा शयतासी लृ लुटो हो। शयतासी लृ लुटो सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, शय का आगम हो जाएगा। धातु को किसका आगम हो गया, शय का आगम हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनी। शय हमें मिल गया, हमारे पास है दंते शय, हमें चाहिए मूर्धन्य शय, तो अंत में जाकर इसको बदल देंगे आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से। अब देखिए इसको लेकर के आते हम ई को, तो ई लाना है क्योंकि हमारे पास केवल वह है आधा, तो ई लाने का सूत्र है आर्ध धातु कषेड वलादेह। ये सूत्र पहले भी आया था हमारा, आर्ध धातु कषेड वलादेह सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, इट का आगम होगा। किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। धातु को इट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस इट प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनेगी हमारी। अब इट में हमें केवल ई चाहिए, टय नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे और सीधा सूत्र लिखेंगे अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ई बचेगा, तो ई शेष रहेगा। तो स्थिति क्या बनी हमारी, दिव प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बनी। ई भी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, और हमारे पास क्या है, ई है। तो यहाँ देखिए एक सूत्र नया आता है, पुगंत लघु पधस्य च सूत्र से धातु की उपधा में स्थित ई को ए आदेश, ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में, उपधा का मतलब यहाँ प्रारंभ में जो है, उस ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, अब ई क्या बन गया, ए बन गया। तो स्थिति बन गई देव प्लस ई प्लस शय प्लस ती, ये स्थिति बन गई। अब सब कुछ हमें मिल गया, अब हमें केवल इस दंते शय को मूर्धन्य शय में बदलना है, और इसका सूत्र होता है आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्ययो हो सूत्र से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश, दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, देव प्लस ई प्लस शय प्लस ती। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए दे वे आधा है, आगे ईश्वर है, आकर के मिलेगा, वी बन जाएगा, और आगे शयती ये लिखा हुआ है, इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे, और हमारा जो शब्द है देवी शयती वह सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से अब देखिए देविष्य बनाने के लिए हमने यहाँ तक सूत्र काम में लिए हैं, तो ये सारे ऐसे के ऐसे ही सूत्र हमारे काम में आएंगे। अंतर केवल यहाँ प्रत्यय का होगा, तो जैसा प्रत्यय होगा उसको हम वहाँ पर सीधा वर्ण सम्मेलन उसका कर देंगे। तो कहीं हमारा हलंत्यम और तस्य लोप सूत्र काम आएगा तो वहाँ हम इसको रखेंगे, नहीं आएगा तो इसको हम हटा देंगे और सीधा वर्ण सम्मेलन करके हम अपने शब्द रूपों को सिद्ध कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है देवी शतः। तो देखिए देवी शतः जो है वो किस प्रकार से बनता है, प्रथम पुरुष द्विवचन जो कि बनता है देवी शतः। तो देखिए कैसे बनेगा, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार होगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस लिट, ये स्थिति बन गई हमारी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा। तस प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस तस, ये स्थिति बनेगी हमारी। अब देखिए से जो है वो इत्संज्ञक है, अंत में है, हलवर्ण भी है, लेकिन हमें क्या करना है, अंत में विसर्ग लेकर के आना है।
विसर्ग लेकर के आना है और हमारे पास क्या है, स है, तो हम स को ही क्या करेंगे, विसर्ग बनाएंगे। इसका मतलब हम हलन्त्यम सूत्र और तस्य लोप इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, तो स्थिति हमारी यही बनी रहेगी। अब हम आगे चलते हैं शयतासी लृ लुटो की ओर। शयतासी लृ लुटो सूत्र की सहायता से क्या होगा, धातु को शय का आगम होगा। धातु क्या है हमारे पास, दिव धातु है, इसको किसका आगम कर दिया, शय का आगम कर दिया। आगे क्या बचा हुआ है, तस बचा हुआ है। आर्ध धातु का शेड बलादेह सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो रहा है, इट का आगम हो रहा है। इट का आगम हो रहा है तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस इट प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई हमारी। अनुबंध लोप करने पर ई शेष, क्योंकि हमें इट में से केवल ई चाहिए, टे नहीं चाहिए, तो इसको हम हटाएंगे तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई हमारी। पुगंत लघु पदस्य चय सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में स्थित ई को ए आदेश होगा। तो धातु की उपधा में ई जो है उसे क्या हो गया, ए आदेश हो गया। तो स्थिति बाकी जो बची हुई है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे और स्थिति बन गई देव प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंत्य शय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया। मूर्धन्य शय आदेश हो गया तो स्थिति क्या बन गई, देव प्लस ई प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन गई। वर्ण सम्मेलन करें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन गई, देवी शय तस, ये स्थिति बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, स को रुत्व विसर्ग आदेश, स्थिति बन गई हमारी। तो हमारे क्या करेंगे, अब स को विसर्ग आदेश कर देंगे और ये हमारा शब्द बन गया देवी शतः, और यही हमें बनाना था। कोई अलग से नया सूत्र नहीं आया, इन्हीं सूत्रों की सहायता से हमारे ये देवी शतः जो है वो सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन की, जो कि बनता है देवीशंति। देखिए देवीशंति जो है वो किस प्रकार से बनेगा। प्रथम पुरुष बहुवचन शब्द बनता है हमारा देवीशंति। तो देखिए कैसे बनेगा, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार आदेश हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस लिट, ये स्थिति बन गई। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, झी प्रत्यय होता है। तो झी प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम होगा। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, दिव प्लस झी, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए हलन्त्यम काम करेगा ही नहीं, क्योंकि अंत में हलवर्ण नहीं है। अब हमें अंत में क्या लेकर के आना है, अंति लेकर के आना है, और हमारे पास क्या है, जी है। तो देखिए हमारे पास एक सूत्र आता है ज्वंत है, सूत्र से झ को क्या आदेश हो जाएगा, अंत आदेश हो जाता है। किसको हो रहा है, झ को हो रहा है। तो हमारे पास ये ई बच गया, तो इसको हम सीधा सीधा इसमें जोड़ दें तो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, दिव प्लस अंति, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए आगे, शय तासी इंद्री लुटो सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो रहा है, शय का आगम हो रहा है। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, दिव प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। आर धातु का शेड बलादेह सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो रहा है, इट का आगम हो रहा है। धातु क्या है हमारी, दिव, इसको किसका आगम कर दिया, इट का आगम कर दिया। अब जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे। तो दिव प्लस इट प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अनुबंध लोप करने पर ई शेष, क्योंकि इट में हमें केवल क्या चाहिए, ई चाहिए होता है, तो इसलिए अनुबंध लोप कर दिया और ई उसमें शेष रह गया और बाकी जो बचा हुआ है उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में स्थित ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ई को ए आदेश होगा तो स्थिति क्या बन गई, देव प्लस ई प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई हमारी। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश
हो रहा है। तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, देव प्लस ई प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए यहाँ अंत में शय में जो ए मिला हुआ है, यहाँ पर ए और ये ए दोनों में क्या हो रही है, दीर्घ संधि हो रही है। लेकिन हमें दीर्घ करना ही नहीं है कहीं पर, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पररूप आदेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल एक ए चाहिए। और एक ए को लाने के लिए हमारा सूत्र था अतो गुणे, सूत्र से ए प्लस ए को क्या हो जाएगा, पररूप आदेश। पररूप में क्या करेंगे, पहले वाले को हम हटा देंगे, बाद वाले को रखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, देव प्लस ई प्लस शय। अब क्योंकि ये आधा हो जाएगा, पहले वाले ए को हमने हटा दिया और आगे वाले को रखना है, तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, देवी शयंती, ये स्थिति बनेगी। क्योंकि वह आधा है, आगे ई स्वर है, आकर के मिलेगा वी बन जाएगा। यहाँ ये आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा, तो ये पूरा हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो है जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देते हैं और हमारा शब्द देवीष्यन्ति यह सिद्ध हो जाता है। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से देवीष्यन्ति यह हमारा सिद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष एक वचन की, जो कि बनता है देवीष्यसि। जिस प्रकार से हमने देवीष्यति प्रथम पुरुष एक वचन बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा ये मध्यम पुरुष एक वचन जो है वह भी सिद्ध होगा। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, मध्यम पुरुष एक वचन, जो कि शब्द बनता है हमारा देवीष्यसि। देखिए लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस लिट, ये स्थिति बनी। तिप तस जी सूत्र की सहायता से मध्यम पुरुष एक वचन है, तो कौन सा प्रत्यय काम में आएगा, सिप प्रत्यय काम में आएगा। तो सिप प्रत्यय का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है। तो स्थिति क्या बनेगी, दिव प्लस शिप, ये स्थिति बनी। अब शिप में हमें केवल सी चाहिए, पै नहीं चाहिए। तो देखिए स्थिति क्या आएगी, हलंत्यम सूत्र काम करेगा। तो हलंत्यम सूत्र से सिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होगी तो हमारी स्थिति जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहेगी जो पहले थी। तो दिव प्लस सिप, हलंत्यम काम कर रहा है। तो हमारा अगला सूत्र आता है तस्से लोप है, सूत्र से अब जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी, पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस सी, ये स्थिति बनी। शय तासी इंद्रिय लुटो सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम होगा। तो धातु है हमारे पास दिव, इसको हो गया शय का आगम और सी बचा हुआ है। आर धातु का शेड वलादे है सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, इट का आगम होगा। तो धातु को इट का आगम होगा, तो धातु है हमारे पास दिव, इट का आगम कर दिया, शय बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। इट में हमें केवल ई चाहिए, अनुबंध लोप करेंगे तो ई शेष रह जाएगा। ई शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस ई प्लस शय प्लस सी। पुगंत लघु पदस्य सूत्र च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में स्थित ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, देव प्लस ई प्लस शय प्लस सी। इसके बाद आदेश प्रत्यय सूत्र की सहायता से दंतेशय को क्या हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया। स्थिति बन गई हमारी देव प्लस ई प्लस शय प्लस सी। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दे वी शयसी, यही हमें
बनाना था और ये हमारा बन गया। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन देविष्यति हमने बनाया था वैसे ही हमारा देविशेषी सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों की एक साथ करेंगे इनको सिद्ध, क्योंकि दोनों एक समान सूत्रों से ही सिद्ध होते हैं। तो दोनों की एक साथ बात करेंगे तो मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए स्थिति किस प्रकार से होगी, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन जो है वो बनता है देवीशयथः और बहुवचन बनता है देवीशथ। केवल अंतर कहाँ है, विसर्ग का। और विसर्ग में अंतर इस प्रकार है क्योंकि यहाँ थस प्रत्यय है, यहाँ थ प्रत्यय है। थस में से को विसर्ग कर देते हैं और यहाँ से जो थ है वो सीधा सीधा सम्मिलित हो जाता है। तो देखिए कैसे बनेगा, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो गया, लिट लकार हो गया। तो स्थिति क्या बन गई हमारी, द्यू प्लस लिट, ये स्थिति हो गई। तिप तस जी सूत्र की सहायता से देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, थस प्रत्यय, और बहुवचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, थ प्रत्यय होगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, द्यू प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अब यहाँ हलंतम सूत्र काम कर रहा है लेकिन हम प्रयोग में नहीं लेंगे क्योंकि हमें विसर्ग चाहिए। हमारे पास स है, स को ही हम विसर्ग बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। शय तासी इंद्रिय लुटो सूत्र की सहायता से शय का आगम होता है धातु को। तो धातु है हमारे पास द्विव धातु, इसे हमने शय का आगम कर दिया। द्विवचन की बात करेंगे तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ प्रत्यय। आर धातु का शेड बलादे है सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम हो रहा है। धातु क्या है हमारे पास, देव धातु है, इसे किसका आगम कर दिया, इट का आगम कर दिया। अब जो बचा हुआ था उसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, देव प्लस इट प्लस शय। द्विवचन की बात करेंगे तो थस, बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या शेष रहेगा, ई शेष रहेगा। तो ई शेष रहेगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, द्यू प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस और बहुवचन में थ। पुगंत लघु पदस्य सूत्र के च सूत्र की सहायता से धातु के उपधा में स्थित जो ई है उसको क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, देव प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस बहुवचन में थ। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंत्य शय को मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बन गई हमारी देव प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में थस प्रत्यय बहुवचन में थ प्रत्यय। वर्ण सम्मेलन करें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो द्विवचन में देखिए देवी शयथस, ये इस प्रकार से बनेगा। और बहुवचन की बात करें तो देवी शयथ, ये सीधा सीधा हमारा वर्ण सम्मेलन हो गया। तो बहुवचन हमारा बन गया। अब द्विवचन में क्या है, देवी शथस बना है तो से को हमें क्या करना है, विसर्ग करना है। तो हम लिख देंगे से को रुत्व विसर्ग आदेश। से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, ये देवी शथः। तो ये स्थिति बन गई और यही हमें बनाना था। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन देवीशतः और मध्यम पुरुष बहुवचन देवीशत जो है वो हमारे इन सूत्रों की सहायता से सिद्ध होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष एक वचन जो कि बनता है हमारा देवीश्यामी। तो देखिए वो किस प्रकार से हमारा बनेगा, देवीश्यामी। उत्तम पुरुष एक वचन शब्द है हमारा देवीश्यामी। जिस प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन सिद्ध हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा सिद्ध होगा। बस एक सूत्र और आ जाएगा अतो दीर्घो, यही जिससे यह दीर्घादेश होता है। तो देखिए लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है, लिट लकार हो रहा है। धातु है हमारे पास द्विव धातु और इसे हो गया लिट लकार।
तिप्तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होगा? मिप प्रत्यय होगा। तो मिप प्रत्यय का आगम हो गया। स्थिति क्या बन गई हमारी? दिव प्लस मिप, ये स्थिति बन गई। मी चाहिए, पै नहीं चाहिए, इसका मतलब हलंत्यम सूत्र काम करेगा। हलंत्यम सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा, पै की इत संज्ञा हो रही है, तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले थी, तो दिव प्लस मिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, अगला सूत्र आता है तस्से लोप है, सूत्र से पै का लोप, क्योंकि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप करेगा, तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। स्थिति बचेगी हमारी दिव प्लस मी। शय तासी इंद्री लुटो सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम होगा, तो स्थिति बनेगी हमारी दिव प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बनी। आर धातु का शेड बलादेह सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम हो रहा है, तो धातु है हमारे पास दिव, इसको हो गया इट का आगम, और जो बचा हुआ था शय और मी उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा? ई शेष रहेगा, तो इट में केवल ई रहेगा, तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस ई प्लस शय प्लस मी। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में स्थित ई को क्या हो जाएगा? ए आदेश हो जाएगा, तो ई को ए होगा, तो ये स्थिति बनेगी देव प्लस ई प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बन गई। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश होगा, तो स्थिति बन गई देव प्लस ई प्लस शय प्लस मी, स्थिति बन गई। अब हमें यहाँ आ लेकर के आना है, और आ लाने का लिए सूत्र था हमारा अतो दीर्घो यई, सूत्र से ए को आ दीर्घ आदेश, ए को दीर्घ क्या होगा? आ होगा, तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? देव प्लस ई प्लस शा प्लस मी, ये स्थिति बनी। अब हम करेंगे इसका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो दे वी शामी, ये स्थिति बन गई, और यही हमें बनाना था, देवी श्यामी। तो ये था हमारा उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसी के समान ही हमारे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन जो शब्द हैं देवी श्यावह देवी श्यामह है, वो भी इसी प्रकार से बनेंगे। तो देखिए उनको बना लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन का जो शब्द है वो बनता है हमारा देवी श्यावह है, और बहुवचन का शब्द बनता है हमारा देवी श्याम है। तो इस प्रकार से दोनों शब्द हैं, एक साथ सिद्ध होंगे, एक समान सूत्र काम में आएंगे। तो देखिए लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो रहा है? लिट लकार आदेश हो रहा है, तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? दिव प्लस लिट। तिप्तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा? वस प्रत्यय होगा, और बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा। तो स्थिति बन गई हमारी अब दिव प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। यहाँ पर दोनों में से क्या है? इत्संज्ञक है, हल वर्ण है, अंत में है, लेकिन हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे हलंत्यम का, क्योंकि अंत में हमें विसर्ग लेकर के आना है और हमारे पास से उपलब्ध है, तो से को ही हम क्या करेंगे? विसर्ग आदेश करेंगे। तो अब हम आगे चलेंगे। तो शय तासी इंद्री लुटो सूत्र की सहायता से धातु को शय का आगम, धातु को शय का आगम होगा, तो स्थिति बन जाएगी दिव प्लस शय प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय, बहुवचन में मस प्रत्यय।
आर धातु का शेड बलादे है सूत्र की सहायता से धातु को इट का आगम हो रहा है। धातु को इट का आगम हो रहा है तो स्थिति बन जाएगी हमारी दिव प्लस इट प्लस शय प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय, बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो इट में क्या शेष रहेगा, केवल ई शेष रहेगा। तो ई शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी दिव प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वश प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। पुगंत लघु पदस्य च सूत्र की सहायता से धातु की उपधा में स्थित ई को क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी देव प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वश और बहुवचन में मस। आदेश प्रत्यय हो सूत्र की सहायता से दंते शय को मूर्धन्य शय आदेश हो जाएगा। स्थिति बनेगी देव प्लस ई प्लस शय प्लस द्विवचन में वश और बहुवचन में मस। अतो दीर्घो यही सूत्र की सहायता से ए को दीर्घ आ आदेश, ए को दीर्घ आ आदेश होगा तो स्थिति बनेगी देव प्लस ई प्लस शा प्लस द्विवचन में वश प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए द्विवचन में बनेगा देवी शावस, ये स्थिति बनी, और बहुवचन में बनेगा देवी श्यामस, ये स्थिति बनी। अब हम क्या करेंगे, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो द्विवचन में देखिए क्या बन जाएगा, देवी शावह, ये स्थिति बनी। और बहुवचन में बनाएंगे तो देवी श्याम है, ये स्थिति बनेगी। और यही हमें सिद्ध करना था, देवी शावह और देवी श्याम है। तो ये था हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के रूप। तो इस प्रकार से एक समान सूत्रों के सहायता से ही हमारा दिव्य धातु लिट लकार जो है वह सिद्ध होता है। परिवर्तन केवल प्रत्ययों का होता है, कहीं हालंत्यम सूत्र काम करता है, कहीं पर नहीं करता, और हम सीधा वर्ण सम्मेलन करके उनको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो आज हमने दिव्य धातु लिट लकार को लेकर के सिद्ध किया, उनसे संबंधित हमने सूत्रों को जाना। तो एक बार पुनः हम दिव्य धातु लिट लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको जान लेते हैं। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है देवी शति, देवी शतः, देवी शंति। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है देवी शशि, देवी शतः, देवी शत। और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है देवी श्यामी, देवी श्यावह, देवी श्यामः। तो ये था हमारा दिव्य धातु लिट लकार। अगली कक्षा में हम दिव्य धातु के अन्य लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।